हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो सुनिए, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। कोहरा हर ओर फैला हुआ था। शहर की भाग दौड़ से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव जोधपुर में डाकिये की साइकिल की घंटी हर किसी को रोज़ सुनाई देती थी। वही पुरानी घंटी, वही पुराना झोला, और वही था रमेश, गांव का इकलौता डाकिया। रमेश रोज़ सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता, चाय पीकर झोले में चिट्ठियाँ भरकर गांव की गलियों में घूमता। पर आज कुछ अलग था। आज उसके झोले में एक अजीब चिट्ठी थी। उस पर ना तो भेजने वाले का नाम था, न पाने वाले का कोई स्पष्ट पता। बस लिखा था, उस इंसान को देना जो अकेला है पर किसी का इंतज़ार करता है। रमेश चौंक गया। ये कैसी चिट्ठी थी? उसने पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। पूरे दिन वो सोचता रहा, आखिर ये चिट्ठी किसके लिए है। वो चिट्ठी लेकर सबसे पहले गया बुजुर्ग हरीराम जी के पास। चिट्ठी आपके लिए हो सकती है, उसने कहा। हरीराम जी मुस्कुराए। बेटा, अब कौन चिट्ठी लिखता है मुझे? मेरी बीवी को गुजरे 10 साल हो गए और बेटा शहर में जाकर भूल गया। रमेश ने चिट्ठी नहीं दी। शायद ये उनके लिए नहीं थी। फिर वो स्कूल में अकेले पढ़ाने वाली मैडम के पास गया। राधा ने सिर झुका लिया और बोली, मैं अकेली ज़रूर हूँ पर अब किसी का इंतज़ार नहीं करती। रमेश फिर से लौट पड़ा। दिन ढलने लगा था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप गया था। कोहरा फिर से घिरने लगा था। रमेश अब हार मानने लगा था। तभी उसकी नज़र गांव के अंतिम घर पर पड़ी, एक पुरानी झोपड़ी जहां बिंदिया रहती थी। बिंदिया की उम्र 25 साल, सुंदर, शांत और रहस्यमयी थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी। बस 2 साल पहले आई और एक छोटी सी टोकरी बनाकर सब्जियां बेचती थी। किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर रोज़ शाम को डाकघर के सामने खड़ी रहती थी, जैसे किसी का इंतज़ार करती हो। रमेश झिझकते हुए वहाँ गया और बोला, बिंदिया, एक चिट्ठी है, शायद तुम्हारे लिए हो। बिंदिया ने चौंक कर देखा। मेरे लिए? पर मुझे तो कोई जानता भी नहीं। रमेश ने उसे चिट्ठी थमा दी। बिंदिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मैं जानता हूँ तुम हर शाम वहाँ खड़ी रहती हो, इस उम्मीद में कि मैं लौटूँगा। मैंने वादा किया था कि लौट कर आऊँगा, पर ज़िंदगी ने मुझे बांध दिया। अब मैं शायद कभी ना लौट पाऊँ, पर तुम्हारी याद, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा इंतज़ार सब अब भी मेरे साथ है। अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो जान लेना, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें देख रहा हूँ। और हाँ, अब तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तुम्हारा अजनबी। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। उसने पहली बार बिंदिया को यूँ टूटते हुए देखा। कुछ पल बाद बिंदिया ने चिट्ठी अपने दिल से लगाई और कहा, अब मैं जानती हूँ कि वो लौटेगा नहीं, पर अब मैं रुकूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद बिंदिया ने डाकघर के सामने खड़ा होना छोड़ दिया। वो गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, खिलखिलाने लगी और जीने लगी। और रमेश, वो हर सुबह चिट्ठियाँ बांटता रहा, पर उस अजनबी की चिट्ठी जैसी कोई चिट्ठी फिर कभी नहीं आई। बाय दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।